अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। आई होप दैट मिडल ऑफ द वीक जब आता है ना तो थोड़ा सा इट गेट्स अ लिटिल बिट एग्जॉस्टिंग एंड स्टफ, बट having said that, I hope that your week is going well and things are progressing. Schools कुछ अभी तक hybrid हैं और it's bothering me a little bit कि schools अभी तक कुछ because Selena का school online है and I feel like online school के अंदर जो पढ़ाई की quality obviously in person होती है वो नहीं, जितनी भी मेहनत कर लो teachers कर लें या बच्चे कर लें या कोई भी कर ले, it's just not there. वो उनको नहीं आती है वो particular मज़ा नहीं आता है I guess. खैर anyways, that's another debate for another day. However, by the way, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मेरी फिटनेस की जर्नी ओके शोके जा रही है। बहुत मुश्किल है दोस्त, मतलब बहुत मुश्किल। आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट चाय को चीनी के बगैर पीना। आई थिंक जो सबसे बड़ा मेरे साथ मसला हुआ है विद दिस होल थिंग वे हाइड्रो आस्क्ड मी टू कट आउट शुगर एंड बेसिकली हैव टी विदाउट शुगर, तो चाय को चीनी के बगैर पीना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं पहले चाय बहुत इन्जॉय करती थी, अब मुझसे इन्जॉय नहीं हो रही चाय, बट थोड़ी चीटिंग करती हूँ, लाइक 20 कप्स ऑफ टी दैट आई हैव इन द मॉर्निंग ऑन चाय टोस्ट और होस्ट। इसके अंदर चीनी होती है, बट आई यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट। मैं घर जाके भी पीती थी 2 4 5 दफ़ा, तो वो सारों के अंदर शुगर नहीं है और वो काफ़ी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। और एक बड़ी आप लोगों को मैं दुख के साथ मैं आपको रिपोर्ट करना चाहती हूँ कि सिर्फ एक छोटी चमची चीनी के अंदर 18 कैलोरीज़ होती हैं। सो अगर आपने 2 डाल लिए तो 18 + 18 और आप उसको मल्टीप्लाई कर लें बाय द नंबर ऑफ कप्स दैट यू आर ड्रिंकिंग। आज का जो हमारा शो है बाय द वे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे आप लोगों से भोरा क्यूजीन के बारे में। हम लोग आपसे डिस्कशन जो होगी वो भोरा क्यूजीन के ऊपर होगी और बातचीत जो है भोरा क्यूजीन कराची के अंदर रहते हुए तो जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनको पता है कि भोरा क्यूजीन व्हाट इट्स ऑल अबाउट, इसके अंदर क्या क्या होता है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फूड। पलीदा होता है, दे हैव लाइक भोरा फ्राइड चिकन एंड भोरी फूड इज़ रियली इंटरेस्टिंग। एक चीज़ जो आपको बताने की है अबाउट भोरी क्यूजीन है कि वहाँ पर कम्यूनल ईटिंग होती है। सो बेसिकली कम्यूनल ईटिंग का मतलब ये है कि सब लोग मिलकर इकट्ठे एक ही थाल में खाते हैं। बड़ी सी थाल होती है और भोरियों का कहना है कि जितने ज़्यादा हाथ होते हैं उतनी ज़्यादा उसके अंदर बरकत होती है। तो सब लोग मिलकर एक बड़ी थाल में इकट्ठे खाते हैं। जनरली हर फैमिली के पास ये बड़ी थाल होती है जिसमें एवरीवन कैन सिट दस्तरख्वान पे ज़मीन पे और बैठ के इकट्ठे कॉम्युनल थाल में से खाएँ। आई थिंक दैट्स अ रियली नाइस वे ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग। इसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं भोरा क्यूजीन के बारे में कि उनकी शुरुआत भी खाने की नमक से होती है। एक पिंच नमक का खाया जाता है और आखिर जो होता है वो भी नमक से होता है बिकॉज़ उनको लगता है कि इससे डाइजेशन में भी मदद होती है, खाने के जायका एंजॉय कर सकते हैं आप ज़्यादा, आपकी गट हेल्थ बेहतर होती है। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स अराउंड इट, प्लस ऑल्सो नमक खाना सुन्नत है। सो दे बिलीव इन इट वेरी स्ट्रांगली और बिगिनिंग और एंड जो होती है खाने की वो नमक से होती है, नमक एक पिन से होती है। नाजरीन, तो बेसिकली भोरा क्यूजीन के बारे में हम पूरे शो के अंदर बातचीत करेंगे। भोरा क्यूजीन आप लोगों को बताएंगे कि कैसी होती है, कैसे खाया जाता है और कैसे बनाया जाता है बिकॉज फ्लेवर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। थोड़े से ट्वीक्स होते हैं, खाना काफ़ी सिमिलर है टू आवर क्यूजीन बट उसके अंदर थोड़ी सी ट्वीक्स करके वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाता है। फ़िलहाल मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पास ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे बोरा क्यूजीन के बारे में, बट दैट्स लेटर ऑन इन द शो। फिलहाल मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। बेसिकली यूके ने अभी रिसेंटली बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी जिसने दुनिया को थोड़ा सा हिला दिया था। बिकॉज अमिड द होल ओमिक्रॉन वेरिएंट की सारे के सारे वो चल रहे हैं, सब लोग पैनिक कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन यूके के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और वो कहते हैं कि देखें जी, हम लोग यूके के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा एक्चुअली आउट ऑफ ऑल द वेस्टर्न नेशन सबसे ज़्यादा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस यूके ने इम्पोज करी हुई थी पैसेंजर्स के ऊपर, लेकिन हम सारी रिमूव कर रहे हैं। अब अगर कोई भी पैसेंजर जो कि फुली वैक्सीनेटेड है और उसकी वैक्सीनेशन जो है वो अप टू डेट है अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से, यूके के अंदर टेस्टिंग के बगैर, यानी कि वो जो पीसीआर टेस्ट कराना पड़ता था ना कि 48 घंटे पहले या 72 आवर्स पहले, वो वाला जो टेस्ट है वो यूके को पीसीआर का टेस्ट आपसे नहीं चाहिए। इनफैक्ट आप जब यूके जाते हैं, और पहले ये होता था कि आप पहले यहाँ पे अपने मुल्क में टेस्ट कराते थे, फिर आप यूके जाते थे, फिर आप वहाँ पे आपका एयरपोर्ट पे टेस्ट होता था, फिर वो आपको कहते थे कि नहीं, आप 10 दिन की क्वारंटीन करें और उस 10 दिन के अंदर 5वें दिन हम दोबारा आके टेस्ट करेंगे और बेस्ड ऑन दैट रिज़ल्ट आपको आपकी क्वारंटीन से निकलने दिया जाएगा या नहीं। अब वो सारे का सारा किस्सा उन्होंने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, किसी तरह की टेस्टिंग नहीं होगी एज लॉन्ग एज यू आर वैक्सीनेटेड। इसकी वजह ये है, बोरिस जॉनसन ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि बेसिकली यूके की इकॉनमी जो है वो काफ़ी सफ़र कर चुकी है। एज़ यू अंडरस्टैंड, आई थिंक हर किसी को ये बात पता है कि जो यूके है वहाँ पर बहुत सारा बिज़नेस हब है। लंदन स्पेशली इज़ अ वेरी बिग बिजनेस हब। तो हो ये रहा था कि बहुत सारे लोग जा नहीं पा रहे थे फॉर मीटिंग्स और फॉर वॉट एवर रीज़न, और उसकी वजह से इकॉनमी जो है उनकी काफ़ी सफ़र करी। तो ये जब ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई है, आई एम श्योर दैट द यूके विल सी अ लॉट मोर पीपल हु विल कम इन। इसी के साथ साथ मैं आपको अपनी तीसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि काफ़ी फैंटास्टिक है और फैबुलस है। और वो खबर ये है कि रोल्स रॉयस, हमें ये तो पता है कि रोल्स रॉयस गाड़ियाँ बनाता है, बट रोल्स रॉयस एक्चुअली ऑल्सो मेक्स जेट्स। एंड जो जेट्स हैं वो काफ़ी, मतलब जो एयरप्लेन्स जो जिनके ऊपर हम सफ़र करते हैं, काफ़ी सारे उनके अंदर रोल्स रॉयस के इंजन्स होते हैं। इनफैक्ट बोइंग का इंजन भी रोल्स रॉयस, बोइंग के अंदर अक्सर रोल्स रॉयस का इंजन लगा होता है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि बहुत सारे फाइटर जेट्स जो होते हैं, यानी कि जो एयरफोर्स के पास जेट्स होते हैं, उनके अंदर भी रोल्स रॉयस के इंजन होते हैं। सो बेसिकली रोल्स रॉयस ने फाइनली एक अमेजिंग किस्म की एक चीज़ करी है कि दुनिया का फास्टेस्ट, तेज़ तरीन इलेक्ट्रिक जेट इंजन बनाया है। और ये कितना तेज़ चलता है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बेसिकली 387.4 माइल्स पर आवर, यानी कि 623 क्या होते हैं, 623 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये जो है ये फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है दुनिया की। ये रोल्स रॉयस का इंजन है, इसका नाम है स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। ये एवरेज 345.4 माइल्स पर आवर करता है, विच इज़ 555 किलोमीटर्स पर आवर। 3 घंटे के अंदर ये बेसिकली ये 3 घंटे की मैं आपको एवरेज बताई थी। और एक्सपेरिमेंटल अटैम्प्ट्स हैं अभी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑब्वियसली रोल्स रॉयस नीड्स टू बी हैप्पी, बिकॉज इस बात का मतलब ये है कि इस वक्त जेट के अंदर, यानी कि जहाज़ के अंदर सफ़र करने का मतलब ये है कि काफ़ी एक्सपेंसिव सफ़र इसलिए होता है क्योंकि जहाज़ का जो फ्यूल होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। अब इन लोगों ने इस कहानी को इलेक्ट्रिक कर दिया। इलेक्ट्रिक का मतलब है कि द प्राइस विल गो कंसिडरेबली लोअर, विच मीन्स कि इवेंचुअली व्हेन इट हिट्स द मार्केट वेयर इट स्टार्ट्स बीइंग, दिस पर्टिकुलर इंजन स्टार्ट्स बीइंग पुट इन प्लेन्स, यू एंड आई विल सी कि हम लोगों के टिकट जो हैं जहाज़ के सफ़र के सस्ते हो जाएंगे। आई होप ये जल्दी हो जाए, बट दिस इज़ इन प्लेस एंड आई एम श्योर कि ये रोल आउट करेंगे सून, बिकॉज ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल्स जलाना कोई अक्लमंदी की वैसे भी बात नहीं है। इसी के साथ मैं आपको अपनी चौथी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो बड़ी मज़ेदार है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ कभी ज़िंदगी में वैसे ऐसा नहीं हुआ, मगर लोग लकी होते हैं और इस तरह की बातें हम सुनते हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि दुबई के अंदर एक इंसान रहते हैं, इनका नाम जो है वो है मुबशर। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनके पास डिग्री थी, मगर ये ऊबर ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे और छोटी मोटी और जॉब्स कर रहे थे, क्योंकि इनका जो बिज़नेस था वो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी लॉस सफ़र किया। और मुबशर ने ऐसे रैंडमली, लोग लॉटरी के अंदर अपना नाम डाल देते हैं, इसी तरह मुबशर ने अपनी लॉटरी के अंदर नाम डाल दिया और उनकी लॉटरी निकल आई 1 लाख दिरहम
इन्होंने जीता। और 1 लाख दिरहम अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बेसिकली 47 लाख तकरीबन, आधा करोड़ इन्होंने जीत लिया। ऐसे भी होता है दोस्तों, ऐसे भी होता है। हमारे साथ आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमने इतने सारे वो आती है ना स्कीमें, मतलब बचपन से अब आज तक, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। बट मुबशर वॉज वेरी लकी एंड यू नो ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज विन। और उन्होंने कहा कि बेसिकली मैं ये सारे के सारे काम कर रहा था, क्योंकि बहुत सारा मतलब बंदा आफ्टर सर्टन टाइम आप काफ़ी डिसहार्टन हो जाते हैं कि आपकी डिग्री भी आपके काम नहीं आ रही, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, एंड यू जस्ट ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट एंड सर्वाइव बेसिकली, जस्ट बिकॉज के आप अपनी गाड़ी चला सकें। सो बेसिकली इन्होंने ऐसी रैंडमली इस तरह लॉटरी के अंदर अपना नाम डाला, इनकी लॉटरी निकल आई, और अब नाउ दैट ही हैज़ ऑल दिस मनी, इनका प्लान ये है कि ऑब्वियसली अपने बिज़नेस में लगाएंगे, अपने बिज़नेस को बेहतर करेंगे, लाइसेंसेस जिसकी वजह से इनका बिज़नेस बंद हुआ था पेंडेमिक की वजह से, वो सही होगा। अल्लाह का बहुत शुक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि अल्लाह मियाँ ने की वजह से ये ज़बरदस्त किस्म की लक हुई है और ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन सरप्राइज़ था। तो अगर मेरे साथ भी होता तो आई एम श्योर मैं भी सोचती कि ये ज़िंदगी का बेहतरीन सरप्राइज़ है। इसी के साथ नाज़रीन, ख़बरों का मेरे पास इख्तिताम हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए। मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताती चलूँगी कि आज का दिन हम लोग बात करेंगे बोरा क्यूज़ीन के बारे में। हम लोग आपको सिखाएंगे बोरी खाना बनाना। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, गुड़ का बहुत सारा इस्तेमाल होता है उनकी कुकिंग के अंदर, बाय द वे काफ़ी सारी चीज़ों में, रेसिपीज़ में गुड़ डलती है। मैं जा रही हूँ एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर से और गप मारेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान यहाँ सेट पे मौजूद हैं, और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आपको बोरा क्यूजीन बनाना सिखाएंगे, तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। मेरे साथ 52 फूड थाली रेस्टोरेंट की जानिब से शबीर फ़िदा हुसैन हैं और अदनान शबीर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आपसे सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि बोरा खाना जो होता है, बोरी खाना जो होता है, कराची में तो हम सबको सम वे और दी अदर हम लोग देखते हैं, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा कोई क्या इंग्रेडिएंट होता है कि एक ऐसी चीज़ होती है कि उससे फ्लेवर बिल्कुल फ़र्क होता है, बना हर कोई वही चीज़ रहा होता है, मगर आपके खाने की दाल हर कोई जिस तरह बनती है, मगर आप लोगों के दाल की कुछ अलग ही बात होती है, उसके अंदर फ्लेवर ही बिल्कुल फ़र्क होता है, क्या वजह है? वजह मैं आपको बताता हूँ दाल की वजह फ्लेवर की क्या है। असल में जब हम दाल पकाते हैं, मूंग और मसूर की मिला के पकाते हैं बराबर करके। अच्छा। जैसे 1 पाव मूंग की दाल, 1 पाव मसूर की दाल ले ली, अब हमने उसको पानी में चढ़ा दिया उसके लेवल के हिसाब से। सही। अब वो जब दाल पकती रहती है, पक करके जब वो फट जाती है, उसके बाद सारे मसाले डालने के होते हैं। लोग क्या करते हैं कि दाल के साथ ही मसाले डाल देते हैं। बेसिक गलती यहाँ हो जाती है, क्योंकि दाल का अपना जो टेस्ट है ना वो नहीं आता इसके अंदर। अब उसके बाद जब दाल फट जाती है, जब बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, उसके बाद हम उसमें मसाले डालते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो दाल बिल्कुल आप लोगों की, हाँ बिल्कुल बहुत रनी दाल होती है। आप किसी भी बोरी घर में दाल खाएं तो इट्स लाइक अ येलो पेस्ट ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल पेस्ट होता है वो। उसका दाल का जायका ही जब आता है कि जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसका दाना फट जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी वो घुल जाती है, पानी की तरह हो जाती है, हल्का गाढ़ापन आ जाता है उसके अंदर। फिर उसके अंदर हम मसाले डालते हैं, पिसी हुई हल्दी होती है, ये कुटी हुई मिर्च है, इसके बाद ये गरम मसाला है पिसा हुआ, और ये कड़ी पत्ता है, और सोया की भाजी है। थोड़ा सा हल्का सा रंग डालते हैं, कलर इसको देने के लिए। और इसके अंदर सबसे जो मेन आपको मैं बात बता रहा हूँ कि मेन बात ये है कि सबसे आखिरी में नमक डलता है। नमक अगर आपने डाल दिया पहले तो वो दाल का जायका नहीं आएगा उसके अंदर है? नमक आप पूरा इसको, जी यही बता रहा हूँ मैं आपको। अभी भी देखें जो दाल है ना हमारे पास, उसमें हमने नमक नहीं डाला है, नमक अभी डालेंगे। नमक डलता है सबसे आखिरी में। अगर आपने नमक पहले डाला तो वो दाल पकेगी नहीं बराबर, ना उसका टेस्ट आएगा। नमक डलता है आखिरी में, जो बेसिक गलती यहाँ ये लोग कर देते हैं। और इसके अलावा हम लोग इसको फ्लेवर अच्छा करने के लिए इमली भी डालते हैं। इमली का पानी बना के थोड़ा सा डालते हैं, उससे थोड़ा सा खटास आ जाती है। टमाटर नहीं डालते
क्योंकि अगर आप थोड़ी देर 4-6 घंटे के लिए दाल को रखेंगी ना तो टमाटर उसके अंदर खराबी पैदा करना शुरू कर देता है, जबकि इमली नहीं करती है, फटती नहीं है। जी, इमली जो होती है ना वो एक कुदरती है और उसका फ्लेवर टेस्ट है, और दूसरा ये कि टमाटर जो है ना उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो खराब करता है माल को। ये हमारा तजर्बा, हमें भी तजर्बा करते करते हुआ कि ये इस तरह से होना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अगर आप ढक्कन खोल के दिखाएं हमारे कैमरे को कि कौन सी दाल है। ये मूंग और मसूर की दाल है, नजर आ रहा है जी, देखिए कैमरा आपका ये है। हाँ जी वो कर लेंगे। ये लें, ये मूंग मसूर की दाल है। इसमें अभी तक क्या क्या डला हुआ है? इसके अंदर मैंने आपको बताया ना सारे मसाले डले हुए हैं, डल गए सारे जी। और अब इसमें सिर्फ कड़ी पत्ता और सोया जो अब आपके सामने डालेंगे अभी। ओके, आप बेशक नीचे से आग जला लें, बीच वाला जो है बटन। जी जल गया, ज़बरदस्त। तो बस ये इसके अंदर डलता है सोए की भाजी। देखिए ये डाली हमने सोए की भाजी। अच्छा, सोया जो है इसको अंग्रेजी में डिल कहा जाता है और बेसिकली आई थिंक पूरे पाकिस्तान में मिलता है। और ये कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ता जो ये असल जो फ्लेवर आता है ना, जो बोरा आप कहती हैं जी, तो ये कड़ी पत्ते की वजह से आता है। ओह, सोया और ये कड़ी पत्ता ये लाजमी। तो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं भी डालती हूँ। हाँ डालती ना आप, लेकिन आप सोया नहीं डालती होंगी। नहीं, हाँ तो सोए की भाजी जो है ना जरूर डलती है इसके अंदर। सो ओके, आई डिड नॉट नो दिस। आई मीन क्या ज़बरदस्त बात आपने बताई। और ये कितनी देर पकाना होता है? ये तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाती था, ज़्यादा देर नहीं लगती। हमारे यहाँ तो खैर बड़े चूल्हे लगे हुए हैं, हाँ। तो बड़े चूल्हों पे जल्दी पक जाती है। हो सकता है घर के चूल्हे में थोड़ा टाइम लगता हो, सही, तो इसका हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल आधे घंटे में तैयार हो जाती है। आधे घंटे में दाल पक जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने देखा है कि बोरा क्यूजीन के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ों के अंदर कुछ एक हल्की सी मिठास होती है, तो क्या गुड़ होती है, क्या होता है वो? नहीं, कोई मिठास नहीं होती है, ये समझ ले जायका होता है कि उसके अंदर मिर्ची वगैरह जो है ना, हमारे यहाँ कुटी हुई मिर्ची जो होती है, हाँ। मसाला तेज़ नहीं खाते हम लोग, बिल्कुल लाइट मसाला होता है कि आपको उसमें ऐसा लगेगा कि मिठास आ रही है, हाँ। लेकिन मिठास नाम की कोई चीज़ नहीं होती हमारे यहाँ। ओके, आई डिड नॉट नो दिस। यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। ज़बरदस्त बात है। और दाल जो है, इसके अलावा आज आप क्या क्या बना रहे हैं? क्योंकि भोरा थाली बना रहे हैं और ये थाली अगर आप इनके रेस्टोरेंट से ख़रीदें तो 280 रुपये की है। जी, 280 रुपये में 12 आइटम है इसके अंदर। 12 आइटम में मक्खन और सारी महंगी आइटम है। आप ये देखें कि इसमें कोई भी सस्ती आइटम नहीं है। चिकन की ड्रम स्टिक है बोरा फ्राई की, चिकन की स्टिक है, चिकन का चिलोज़ है जिसके अंदर चिलोज़ के अंदर भी हमने आलू के साथ मेल्ट करके चिकन को डाला हुआ है, और उसके अंदर भी मसाला। चिलोज़ क्या होता है? ये चिलोज़ होती है, ये जो मिर्ची होती है ना आमतौर से, हाँ। उसको काट के उसके अंदर मसाला भरते हैं। अच्छा, देखिए ये होती है, ये अभी हाफ डम है। ये देखिए, ये कैमरा अगर आपका दिखा सके तो ये होती है। और ये ट्रेडिशनल बोरा कुजीन में होती है? जी बिल्कुल होती है। ये हमारे यहाँ जो चलता है इसके अंदर ये होती है, और दाल के साथ मक्खन ऐड करते हैं हम लोग, और फिर चावल होता है। चावल भी जो बनाते हैं उसको गरम मसाले के साथ बनाते हैं अच्छा, और प्याज लाल डाल के उसको फ्राई करते हैं। चावल को भी फ्राई मारा हुआ होता है, और ये जो मिर्ची होती है इसके अंदर बेसन चढ़ा के इसको फ्राई करते हैं। ज़बरदस्त। तो इसका अपना एक टेस्ट आता है। और ये जो चिकन की स्टिक होती है इसके अंदर हम मलाई डालते हैं, क्रीम, और ये कुटी हुई मिर्ची, और इसमें काली मिर्च होता है, और हल्का सा रंग डालते हैं। वेरी ज़्यादा इसमें भी कोई मसाले नहीं डालते। देखिए जितने भी आप ज़्यादा मसाले डालेंगे ना तो वो मसालों का टेस्ट आएगा, इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। आइटम का मसाला बिल्कुल हल्का रखते हैं, ये होता है। और दूसरा एक ड्रम स्टिक होती है बोरा फ्राई। जी बिल्कुल, हम लोग अभी वो दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। अगला बोरा आइटम क्या बन रहा है? होप आप लोगों ने जल्दी से रेसिपी लिख रही थी दाल की। अगला बोरा आइटम क्या है वो हम आपको बताएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पर मेरे मेहमान हैं जो कि हमें भोरी मास्टर क्लास दे रहे हैं बोरा क्यूजीन के अंदर। अगर आपने इत्तेफाक नहीं हुआ और आपने अभी तक नहीं खाई तो आई रेकमेंड हाईली कि आप बोरा खाना खाएं। हमारे पास 52 फूड रेस्टोरेंट, थाली रेस्टोरेंट से शब्बीर फ़िदा हुसैन हैं और अदनान शब्बीर हैं इनके बेटे, और इन्होंने अभी हमें रेसिपी बताई है ये मखनी दाल की।
अगर आप एक दफ़ा फिर से ये रेसिपी जो है ये कर लें, और मेरे ख्याल में अब तक सोया और कड़ी पत्ते का जी डाल दिया, मैं बता देता हूँ। ओके, देखिए ये दाल अब बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर मूंग मसूर की दाल है, मूंग मसूर की दाल है इसके अंदर, इक्वल क्वांटिटी की। और ये मसाला नहीं डालते जब तक पूरी दाल गल ना जाए। जी बिल्कुल, दाल जब तक इसको उसका ख़त्म नहीं हो जाती है, बिल्कुल पानी की तरह मेल्ट नहीं हो जाती, उसकी तरह नहीं डालते। ठीक है। और उसके बाद जो डालते हैं इसके अंदर, जो अगर जैसे आपने घर में पकानी है तो आपने अपने हस्बे जायका 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल दिया आपने, पिसा हुआ मसाला आधी टेबल स्पून, चुटकी रंग लगा दिया आपने, और थोड़ी सी इमली और कुटी हुई मिर्च, और ये जो मसाला हमने आपको बताया हरा वाला, इसमें इक्वल होता है, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक, ये डालते हैं। इसके बाद डालते हैं जब ये दाल तैयार हो जाती है, जब तैयार हो जाती है तब डालते हैं। जी हाँ, उसके बाद डालते हैं फिर इमली का पानी थोड़ा सा डालते हैं। और आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि आप नमक बिल्कुल एंड पे डालते हैं। जी बिल्कुल, नमक तो बिल्कुल ही एंड पे डालते हैं, इसलिए कि नमक अगर हमने आप पहले डाला तो वो सारे जायके को जो है ना वो ख़त्म कर देता है। वो सारा जायका, जो जिन चीज़ों का जायका, जैसे गरम मसाले में इलायची होती है, वो जायका को ख़त्म कर देता है वो। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर अब आप अगला आइटम क्या बनाने लगे? अगला आइटम जो हमारे पास है चिकन बोरा फ्राई, जो हम थाली में ऐड करते हैं। मखनी का भी बाय द वे रेसिपी कार्ड चल रहा है, सॉरी आपकी बात काटी सर, रेसिपी कार्ड चल रहा है, जल्दी से रेसिपी नोट कर लें, और अगर मिस हो जाती है तो टेंशन ना लें, फेसबुक पे आप देख सकते हैं। जी सर, बोरा फ्राइड चिकन को मैरिनेट कैसे करते हैं? ये बोरा फ्राइड चिकन को मैरिनेट नहीं करते, इसको डायरेक्ट पानी में डालते हैं, और इसके अंदर जो है ना हरा मसाला होता है जो हमारे पास तैयार है, जो ये बिल्कुल है, और हल्का सा रंग डालते हैं और नमक डालते हैं थोड़ा ज़्यादा बस जी, और ये हरा मसाला और कुटी हुई मिर्ची, 3 आइटम डाल के इसको पकाते हैं, हल्का सा पका लेते हैं। जब ये इसकी जो पकाई ख़त्म हो जाती है, यानी पक जाती है, हल्की कच्ची पक्की होती है, उतार लेते हैं, और उसको थोड़ी देर पानी में ही रहने देते हैं मसाले के, और थोड़ा सा सिरका लगाते हैं। सिरका लगाने से जो है ना इसके अंदर वो जो मसाला होता है पूरा जज्ब हो जाता है, और इसके अंदर टेस्ट आ जाता है। तकरीबन 15-20 मिनट पकाने के बाद नीचे रहने देते हैं इसको, चूल्हे के ऊपर ठंडा होने देते हैं, और उसके अंदर सिरका भी डाल देते हैं। ओके। और उसके बाद जो है ना इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब चढ़ाते हैं, जो ये ब्रेड क्रम्ब होता है वो चढ़ाकर, और इसको फिर अंडे में तल के फ्राई करते हैं। अभी देखें आपके सामने फ्राई करके बताते हैं, लेकिन मसाला यही लगा होता है। ओके, कितनी आसान रेसिपी है। बेसिकली बोरा फ्राइड चिकन के लिए आपने इसको बनाना है। ये हरा मसाला जो है जिसके अंदर हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का ये पेस्ट है, वो रंग और पानी, दैट्स इट। और फिर जब वो पक जाए हल्का सा, अभी तक आपने नमक का वैसे जिक्र नहीं किया। नमक इसमें ज़्यादा डलता है जब बोरा फ्राई बना रहे होते हैं। हाँ। जैसे अगर आपने 1 किलो डाला है तो उसके 2 किलो का नमक डलता है, क्योंकि आधा नमक उसमें पानी में रह जाता है। जो पानी जो हम छोड़ देते हैं उसके अंदर रह जाता है, तो हम नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, मतलब कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसको आप 2 दफ़ा पकाते हैं। हाँ, 2 दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा तो फ्राई होता है ना, दूसरी दफ़ा फ्राई हो रहा है। हाँ। पहली दफ़ा पानी में पकता है, और फिर पकने के बाद जब चूल्हा बंद कर देते हैं तो उसके अंदर सिरका डाल देते हैं, दैट वाटर, ताकि वो मसाला जो है, हाँ, उसके अंदर अच्छी तरह से जब्ज़ हो जाता है। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको थोड़ी देर रहने देते हैं, उसके बाद फौरन फ्राई कर लें आप, और आप देखिए कि उसका जायका कितना अच्छा है। मैंने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बोरा फ्राइड चिकन, स्पेशली लाइक आई लुक फॉरवर्ड टू इट बिकॉज आई फाइंड इट नाइसर। मुझे ये जो बाकी के जो चिकन होते हैं ना, जो क्रिस्पी चिकन टाइप की जो चीज़ें होती हैं, मुझे वो बहुत अच्छे, उससे ज़्यादा अच्छा ये इसलिए कि ये पूरा पक जाता है। अब आप जब इसमें सिरका डालेंगी ना तो इसके अंदर जायका पैदा होता है सिरका डालने से। आप ये देखिए कि जो हरा मसाला और ये नॉर्मल व्हाइट सिरका है ना? हाँ बिल्कुल नॉर्मल, जो बाजार में मिलता है आमतौर पे, जो सिंथेटिक व्हाइट विनेगर। हाँ, वही व्हाइट विनेगर डालते हैं, हम भी वही डालते हैं और उसी से बनाते हैं। ओके, सारी रेसिपी आसान है, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, और जायका ही बनता है इसी से। शब्बीर साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जितनी भी रेसिपीज़ दे रहा हूँ ये एग्जैक्टली वही रेसिपीज़ हैं जो मैं अपने रेस्टोरेंट पे बेचता हूँ। मेरी रेसिपी कोई भी कॉपी कर सकता है, मगर मेरी किस्मत कोई नहीं ले सकता। किस्मत मेरी अपनी है। सो ये आपको एग्जैक्टली वही दे रहे हैं रेसिपी जो कि अपने रेस्टोरेंट के ऊपर बनाते हैं, जिस रेसिपी के तहत। जी बिल्कुल, वही रेसिपी। सीक्रेट रेसिपी आउट है। कोई भी रेसिपी हम आपसे छुपाएंगे नहीं। हमने पहले भी कहा है कि भाई आप जो रेसिपी पूछते हैं हम बताते हैं। कस्टमर भी आके पूछता है हमसे, कभी कभी कोई लेडीज आ जाती है, बोलती भाई ये दाल हमसे घर में नहीं बनती, तो मैं उसको बताता हूँ इस तरह बनाओ। बोलता हाँ, ये तो हम तो गलती कर देती। तो मैंने बोला ये गलती है, सारा मसाला आप पहले डाल देती है तो फिर वो दाल का जायका ही नहीं आता। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं शब्बीर साहब, मैं अभी जानना चाह रही थी कि बोरी आप जब खाना खाते हैं, आप लोग अपनी फैमिली में बैठ के खाना खाते हैं, तो ये खाने से पहले नमक खाना और खाने के बाद नमक खाना हर कोई करता है? जी, वो इसलिए होता है कि नमक जब आप पहले चखते हैं ना, तो इसके अंदर जो हमारे मुंह में जो जरासीम होता है ना, वो नमक ख़त्म कर देता है। सही। और उसके बाद जब आप खाने के बाद खाते हैं तो वो हजम कर देता है। तो दोनों चीज़ें जो है, ये एक हमारा सुन्नत तरीका है, उस पर हम चलते हैं।
और थाल में खाते हैं। और हमारे यहाँ तो ये ऐसा खाना खाया जाता है कि आपको चावल का एक दाना भी नहीं मिलेगा थाल में, आपको चावल का दाना भी नहीं छोड़ते, बल्कि बिल्कुल साफ करके उठते हैं। जबरदस्त। ये हमारी जो है आपकी जी बोरा कम्युनिटी में ये, आप जो कहीं भी जाएंगे तो ये मिलेगा। अच्छा, मैंने एक थोड़े अरसे पहले, आई थिंक 3-4-5 साल पुरानी बात है, एक बोरा वेडिंग अटेंड करी थी। जी जी। शादी पर भी उन्होंने ज़मीन पे दस्तरखान लगे थे और शादी पर भी सबको, मतलब हर, मेरे ख्याल में 6 या 8 लोगों की एक थाल थी। एक थाल होता है ऐसे जी, हर दफ़ा होता है। बिल्कुल इसी तरह खाना खाते हैं पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका में लोग हो हमारे बोरा कम्युनिटी के, चाहे जापान में हो, चाहे हांगकांग में हो, चाहे फ्रांस में हो, तो वो लोग जर्मनी में ये इसी तरीके से खाना खाते हैं। जबरदस्त। अगर कोई अकेला अलोन होता है तो फिर वो अपने कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग मिलके और थाल में खाना खाते हैं, जिससे बरकत होती है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है ये। हम लोगों ने आपको 2 रेसिपीज़ सिखा दी हैं। चिकन भी हमने बनाना सीख लिया, बोरा फ्राइड चिकन और मखनी दाल। इसके बाद क्या सीखेंगे ये जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ 52 फूड्स थाली रेस्टोरेंट से शब्बीर फ़िदा हुसैन है, उनके बेटे अदनान शब्बीर हैं। हम लोगों ने इन लोगों से अभी मखनी दाल और भोरा फ्राइड चिकन की रेसिपी तो सीख ली है। अगली क्या आइटम बनाने लगे हैं आपसे? ये अगली आइटम है हमारे पास चिकन स्टिक। देखिए ये चिकन स्टिक है, आमतौर पे सब जगह मिल जाएगी आपको जी, लेकिन हमारे पास जो चिकन स्टिक बनती है हम इसको थाली में ऐड करते हैं। सही। और ये थाली में ऐड करते हैं, हमने इसको तैयार किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो मसाला डलता है वो बिल्कुल आसान और सिंपल मसाला है। ओके। वो इसके अंदर इतने भारी मसाले नहीं डलते, जो ये मसाले इन्हीं में से मसाला डलता है। अच्छा जी, तो इसके मतलब अंदर जी जी क्या जी मैं ये कह रहा था, इसमें जैसे आपने 1 किलो लिया है तो 1 टेबल स्पून उसमें आप नमक डाल सकते हैं, इसमें नमक डाल सकते हैं पहले। अच्छा। और पिसी हुई काली मिर्ची है 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा अगर आप हल्का कम खाते हैं तो ये जो हरा मसाला ये डालते हैं, हल्का सा रंग डालते हैं चुटकी, और इसके अंदर डालते हैं हम सिरका और क्रीम। सिरका बिल्कुल थोड़ा सा लगाते हैं ताकि इस जो ये अच्छी तरह से कड़क होके, जब हम फ्राई करते हैं तो ये ज़रा अच्छी तरह से कड़क होके आती है। ज़बरदस्त। और क्रीम डालते हैं इसके अंदर, और कोई चीज़ नहीं डलती है, जैसे कि लोग बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। और इसको हाफ कुक करते हैं जिस तरह वो चिकन को हाफ? नहीं सर, कच्ची है ये कच्ची है। ये बिल्कुल कच्ची है अभी इस वक्त। अभी आप देखिए कच्ची है। एक्चुअली क्या होता है कि जब अगर सिरका डालते हैं ना तो वो इसको गला देता है। ओ, अगर हम, और ये वैसे भी बोनलेस है तो बोनलेस होता है तो इसमें इतना वो नहीं होता, और 1 इंच की बोटी होती है, ये तो आराम से गल जाती है। लेकिन आप इसको थोड़ी देर मेल्ट करके रखेंगे, आधा घंटा, और फिर इसके अंदर चिकन स्टिक में परोकर और क्रीम बराट क्राम लगाकर और आप फ्राई कर सकती हैं। जबरदस्त। लेकिन क्रीम जरूर डालिएगा क्योंकि क्रीम से इसमें टेस्ट आता है। ओह, सो क्रीम जो है वो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट चिकन स्टिक का। हाँ। आप इनको बेशक फ्राई करें जी। और हम अपने अगले आइटम के बारे में भी, तो बेसिकली इसका मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेती हूँ। बोनलेस चिकन है, ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 किलो लेते हैं तो आप उसमें नमक जो है डाल सकते हैं, नमक डालें, थोड़ा सा कलर डालें। ये जो हरा मसाला है, जो मैजिकल हरा मसाला है जिसमें हरी मिर्च है, लहसुन है और अदरक है, वो ऐड करें। प्लस इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च है या मिर्च? जी, कुटी हुई लाल मिर्च बिल्कुल, मैंने बताया ना, ये जो मसाला है ये डालते हैं। अच्छा, और कोई चीज़ अलग से नहीं डालते, एक्स्ट्रा नहीं डालते ना। पिसा हुआ बाजार का मसाला लेते हैं, क्योंकि बाजार के जो पिसे हुए मसाले हैं उसमें बहुत सारी आइटमें डली हुई थी जो इसके टेस्ट को ख़राब कर देती है। हमारा जो ये आइटम है ये इसी आइटम में हम डालते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा,
अदनान, मुझे बताएं कि आप अपने वालिद के साथ कब से काम कर रहे थे? मैं तो माशाल्लाह 10 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए। ठीक है। और ये हमारे रेस्टोरेंट का काम है, बहुत पुराना। सही। पहले तो दाल चावल होता था, नारी का हमारा होटल था एक ज़माने में, तो वो हमने ख़त्म करके फिर हम ये चावल की फील्ड में आ गए। ज़बरदस्त। दाल चावल की, तो अब उनके साथ ही काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। हाँ, 10 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ ही लगा हूँ हर काम में। आधे काम मैं देखता हूँ, आधे काम ये देखते हैं ज़बरदस्त रेस्टोरेंट के अंदर। और आप अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं आपके रेस्टोरेंट पे ये थाली खाने के लिए। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है कि पूरी दुनिया में लोग थालियाँ देखते हैं। US वगैरह से लोग आते हैं, इवन के फैमिली जाती बोलती है यार हमें आपकी थाली खानी है। मुझे इंडिया से भी कॉल आते हैं, हर कस्टमर्स बोलते हैं यार आपकी थाली बड़ी दो, हम आएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। बहुत लोग कस्टमर्स करते हैं। ज़बरदस्त। ये जो चिकन है, चिकन स्टिक है, इसके अलावा और क्या होता है थाली में? अगला आइटम इसमें चिकन का कबाब होता है। ज़बरदस्त। ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। उसमें मसाले वही होते हैं जो हमने आपको बताया, जो रखे हुए हैं मेरे पास। 7-8 मसालों में से ही सारा काम होता है। ठीक है। इसमें हरा मसाला डलता है, कुटी हुई मिर्च डलती है और पिसा हुआ ज़रा सा गरम मसाला डलता है। ठीक है। और चिकन होती है इसके अंदर। और इसको बनाने के लिए जो है ना, हम थोड़ी सी डबल रोटी डालते हैं ताकि ये बन जाए हमारे साथ। ठीक है। वरना फिर ये बनती नहीं। और कच्चे अंडे डालते हैं। 1 किलो अगर आप कीमा ले रही हैं तो इसके अंदर 1 अंडा ज़रूर डालिए ताकि उसको बराबर उसको बन जाए, वो आपसे टूटे नहीं। वरना फिर क्या होता है कि वो फिर खुल जाता है। और डबल करके कीमे को जब आप इसको ग्राइंडर करेंगे, हम तो कीमे की मशीन में निकालते हैं, इसको 2 दफ़ा निकालते हैं, तो ये बिल्कुल इसमें कोई पानी वगैरह, कुछ डबल रोटी वगैरह में पानी नहीं भिगा के नहीं डालते। असल लोग गलती भी कर जाते हैं, डबल रोटी को पहले भिगा देते हैं फिर उसमें डालते हैं। वो गलती है, क्योंकि ये सूखी जो डबल रोटी होती है ना, जो आमतौर पर मिलती है, हाँ, उसको कीमे के साथ ही, क्योंकि कीमे में पानी होता है। जो मुर्गी का जो कीमा हम मुर्गी लेते हैं उसके अंदर भी पानी होता है। बिल्कुल तो उसी पानी में जब अगर हम कोई चीज़ नहीं डालते, मसाला डाल के, डबल रोटी डाल के, 1 अंडा डाल के उसको निकाल देते हैं, डबल पीस लेते हैं ताकि वो बिल्कुल बारीक हो जाता है। और फिर उसके गोली बना के इसको कबाब बना डालते हैं। छोटी सी गोलियां बना लेते हैं और कबाब बनाते हैं। तकरीबन 20-25 ग्राम की एक होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो इसके बाद हमें अब कटलेट की भी रेसिपी पता चल गई, चिकन स्टिक की भी पता चल गई। अब अगला आइटम जो है वो है चिकन चिलोज है। चिकन चिलोज जी, ये चिलोज जो है लोग समझते हैं ये आम है, आम नहीं है। ये इसके अंदर जो चिकन चिलोज, हम ये तो हाफ डन करके लाए क्योंकि ज़रा टाइम का मुकाबला सख्त होता है। तो इसके अंदर जो है ना, हमने कुटा हुआ, मैं आपको तोड़ के बताता हूँ, इसके अंदर भी चिकन है। कैमरा आपका अगर दिखा सके तो। बिल्कुल दिखा सकेगा। देखिए, ये देखिए चिकन का मसाला इसमें डाला हुआ है, ये देखिए। अच्छा, तो इसमें पिसा हुआ बोनलेस चिकन है? बोनलेस चिकन है और आलू होता है। आलू और हरी प्याज वगैरह डाल के मसाला बनाते हैं। और मसाले ये होते हैं, नमक मिर्ची और ये डाल के इसको पहले बना लेते हैं मसाले को। फिर इसमें बीच में से कट लगा के और इसको मसाला भरते हैं और फिर बेसन में फ्राई कर देते हैं। मसाला क्या भरते हैं? यही वो मैंने बताया ना, आलू और चिकन का। जैसे अगर 1 किलो आलू लिया तो उसमें 1.5 पाव जितनी चिकन डाल के उसको बना लेते हैं। ज़्यादा चिकन नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा चिकन डालेंगे तो फिर वो मुंह में चिकन आएगा, तो उसके अंदर मसाला ज़्यादा जरूर। लेकिन चिकन का अपना कोई जायका नहीं है। लोग कहते हैं जी चिकन का जायका नहीं, मसाला जायका पैदा करता है। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ कीमे चिकन के समोसे खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ चिकन का कबाब भी खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इसमें मसाले ज़रूर होने चाहिए। ज़बरदस्त, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये कटलेट जो हैं, जो ये बन रहे हैं, इस वक्त फ्राई हो रहे हैं, ये बहुत फेमस कटलेट है। इस कटलेट के पीछे लोग बड़ी दुनिया से आते हैं इस कटलेट को खाने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आते है ना। ये कटलेट बहुत फेमस है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए कटलेट को। अच्छा, तो अब मैं थाली के बारे में दोबारा से जस्ट क्विकली टूर थे। दाल होगी, चावल होगा, चिकन होगा, स्टिक होगी, कटलेट होगा और पापड़ी होती है। वो भी पापड़ी भी आपको फ्राई करके बनाते हैं। ये समोसे की जो मांडिया होता है ना, इससे काट के बनाते हैं। देखिए, अच्छा, मांडा पट्टी जो होती है। हाँ जी, इसी हम देखिए आपको सब चीज़ बता रहे हैं कि कोई चीज़ छुपाते नहीं है कि आपको कोई आप कंफ्यूजन में रहे कि कोई बहुत महंगी आइटम है। ये बिल्कुल आसान सा, देखें ये फ्राई हो रही है आपके सामने। हाँ, ये मांडा पट्टी कटी हुई है। मांडा पट्टी कटी हुई है, चौरस शेप में इसको फ्राई कर देते हैं और इसको रख देते हैं थाली के अंदर। या आखिरी में आपको जब थाली बना के बताएंगे तो बताएंगे कि किस तरह से बनती है थाली। जबरदस्त। तो अच्छा, ये सारे आइटम में कोई चटनी वटनी होती है? जी हाँ, चटनी गाजर का अचार होता है। गाजर का अचार, जैसे कि जी देखिए, ये अचार है गाजर का। ओके, ये आपको दिखा सकेगा आपका कैमरा? बिल्कुल, बताता हूँ आपको खोल के। ये हम खुद बनाते हैं। मेन है ये गाजर का अचार, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये गाजर के जो हलवे के जो गाजर आप बनाती हैं, हाँ, उसी तरह से ले लें, आप बना लें उसको। उसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा पहले उबाल लें, और अचार का मसाला और सिरका, सिर्फ ये डाला हुआ है। हम आपको जो बता रहे हैं बिल्कुल यही चीज़ डालकर बनाते हैं और यही चीज़ आपको पेश करते हैं। अगर ज़्यादा मसाले डालेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे तो इसमें जायका नहीं आएगा। अच्छा, ये पूरा ओरिजिनल फ्लेवर में आता है।
जायका इसका गाजर का होता है ज़्यादा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो और जो चावल उबलते हैं क्या वो किसी स्पेशल टेक्निक से उबलते हैं? हाँ, स्पेशल टेक्निक नहीं है, चावल को हम उबालते हैं। हर चीज़ स्पेशल है। नहीं, स्पेशल टेक्निक नहीं है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल टेक्निक है। चावल का जब पानी चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, जो ये गरम मसाला है देखें आप, ये साबुत गरम मसाला, ये साबुत गरम मसाला, इसमें होता सब चीज़ें, इलायची, दालचीनी, जीरा, काला जीरा, लौंग, सब होती है, बड़ी इलायची, ये डाल देते हैं, बादियान वगैरह सब डाल के उसको पकाते हैं, ताकि पहले उसको खूब उबाल लेते हैं पानी को, ताकि उसमें तो गरम मसाले की खुशबू आ जाए, फिर चावल डाल। और ये गरम मसाला निकालते नहीं है? नहीं, उसी में होता है, ये आप देखेंगे चावल में होगा नजर आता है, लेकिन इतना नहीं होता, बल्कि थोड़ा हल्का फुल्का होता है, ताकि लोगों को पता चले गरम मसाला डाला हुआ है चावल में, और उसकी खुशबू आती है चावल में। चावल खुशबू वाले होने चाहिए, और फिर ऊपर से लाल प्याज गरम घी करके और लाल प्याज भी लगाते हैं इसकी। ज़बरदस्त। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे थाली की, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर शब्बीर फ़िदा हुसैन है, अदनान शब्बीर हैं, और आप जैसे देख रहे हैं मेरे सामने एक थाली जो है वो रेडी होकर आ चुकी है। इस थाली को क्या कहते हैं? ये स्पेशल चिकन थाली है। चिकन थाली, ये चिकन थाली के नाम से हम इसको देते हैं, और इसकी प्राइस है 280 रुपये। 280 रुपये जी। इसके अंदर 12 आइटम है, आप देखिए, चेक कीजिए, इसमें मक्खन लगाया हुआ है ऊपर, फिर उसके बाद दाल है, फिर उसके बाद अचार है, ये सलाद है, ये मीठा है, ये रायता है। ये मीठा है? जी, मीठा भी है इसमें शामिल। ज़बरदस्त, मीठा भी है, ताकि आप एंड पे मुंह मीठा कर सकते हैं। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। ये मीठा आपको पता है, लोग रिक्वायरमेंट होती है कि मीठा होना चाहिए। ये पापड़ी है, चिकन स्टिक है, चिकन बोरा फ्राई है, चिकन चिलोज है। ये इसमें 3 आइटम तो हमारे पास चिकन के हैं कंटिन्यू तो चलाते हैं। ये 280 रुपये की, इससे कम रेंज की भी हमारे पास है। ओके, तो अगली थाली कौन सी? अगली थाली हम आपको बना के दिखा रहे हैं, चिकन थाली। चिकन स्टिक थाली स्पेशल कहलाती है, 250 रुपये की है। ठीक है। इसमें ये बोरा फ्राई नहीं होगा, और चिकन स्टिक होगी, और चिकन का कबाब ऐड होता है। मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस फैंसी दाल को ट्राई करने के लिए, so I'm going to try it and tell you guys। ये इसका मक्खन मिक्स कर लूँ? जी जी, मिक्स मक्खन तो अभी डाला है, तो ज़रा मिक्स हो जाएगा वो। ज़बरदस्त। मैंने छोड़ा था ना, मक्खन नहीं ट्राई किया था। ओके, आई रियली वांट टू ट्राई दिस। ओह वाओ, दिस इज जी, ये दाल की वजह से लोग जबरदस्त है। चलो, इसको कहते हैं दाल। ओह माय गॉड, इसके अंदर इमली का पानी भी है? जी, इमली का पानी। यही हम बताते हैं कि हम टमाटर नहीं डालते। ओफ, इट्स सो गुड, आई कांट टेल यू गाइस, कितने मजेदार है ये। ऑल राइट, और इसके अंदर, ये वाली के अंदर चिकन का कबाब है और स्टिक है। चिकन की स्टिक है, ये चिकन का कबाब है, चिकन की स्टिक है, चिकन चिलोद है, पापड़ी, अचार, प्याज और दाल और मक्खन। ये 11-10 आइटम है। ये 250 रुपए की थाली लगा दें। जबरदस्त। और इसके अलावा कोई और थाली होती है? जी, इसके अलावा 210 रुपए की भी एक थाली है जी, वो भी बना के दिखाते हैं आपको। जी जी जी, वो कबाब थाली कहलाती है। इसमें आपको स्टिक नहीं मिलेगी, सिर्फ कबाब होगा, वो भी बना रहे हैं। ये मीठा इसमें भी होता है, रायता इसमें भी होता है। बेटा आप ये यहाँ रख दें, मुझे दे दें। हाँ, इधर रख देते हैं। I'll place it here. Thank you. Amazing, thank you. All right. ज़बरदस्त। तो ये है, अगली थाली कौन सी बन रही है? ये चिकन कबाब थाली कहलाती है। ये कबाब वाली है, जिसमें देख रहे हैं कि चिकन का कबाब है, यहाँ पे चिकन स्टिक है, पापड़ी है, अचार है, दाल है, सैलड, द चिकन की वो जो मिर्चें, इसको क्या कहते हैं? चिकन चेलोस। चिकन चेलोस। चिकन चेलोस है, मीठा है, रायता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और ये 250 की थाली है। अमेजिंग। मगर दाल जो है, अगर आप ये दाल खा लें, काश आप ये दाल खा सकते, मैं आपको बता सकती कि ये कितनी अमेजिंग दाल है। सो गुड। अच्छा, ये वाली कौन सी थाली बन रही है? ये कबाब थाली कहलाती है, 210 रुपए की होती है। इसमें भी 9-10 आइटम है। ओके जी। और ये इसमें भी रिफिल फ्री होता है। जैसे अगर आपको दाल और चावल की ज़रूरत पड़ गई, आपने कहा कि भाई ये थोड़ा सा और दे, तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। ज़बरदस्त। तो रिफिल फ्री होता है? जी जी, बिल्कुल रिफिल फ्री है। ज़बरदस्त। इसमें भी मक्खन डलता है। मक्खन हर चीज़ में, हमारी जो हर दाल बनती है उसमें मक्खन लाजमी लगाते हैं,
क्योंकि इसके जायका इससे पैदा होता है। जायका तो बहुत अमेजिंग है दाल का। ये ऐसी दाल है, थैंक यू सो मच जी। ओह माय गॉड, आई मीन लाइक थाली हेवन। ये दाल जो है, मैं मजाक नहीं करी, इसको स्ट्रॉ के साथ कोई लगा के है, इतनी मज़ेदार दाल है, अमेजिंग अमेजिंग। एंड मैं ट्राई करना चाहती हूँ राइस जो है, जो आपने कहा कि आप इसके अंदर राइस को उबालते हैं गरम मसाले के साथ, राइट? अब मुझे समझ आई कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, वो ये आप जायका इसका बनता है जब ये पूरी तरह से गरम मसाले इसमें हालांकि उबले हुए चावल है, मगर इसमें पुलाव टाइप का फ्लेवर आता है। हाँ, वो यही ना, उसके अंदर फ्लेवर अलग हो जाता है। उबले हुए चावल उबले हुए होते हैं, लेकिन फ्लेवर अलग हो जाता है। ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब आपका आने का, अदनान आपका आने का, थैंक यू सो मच। और अपनी आपने अमेजिंग किस्म की हमारे साथ रेसिपीज़ शेयर करने का बहुत 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 शुक्रिया। आई होप कि अल्लाह में आपके काम में और बरकत दे और बहुत सारे लोग जाएं हमारे, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दिस थाली रेस्टोरेंट, क्योंकि ज़बरदस्त किस्म का खाना है। तो आप इसको फेसबुक पे भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स ने भी इनके वीडियोस बनाए हुए हैं, ट्रस्ट मी, वेरी इजी टू फाइंड। जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। मैं यही कहूँगा कि जी अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला काम बढ़ जाएगा आपका। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। तब तक प्लीज़ मुझे दाल पीने का मौका दीजिए, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। थाली मैंने अपने साथ इसलिए रखी हुई, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि माई माइंड इज़ जस्ट कम्प्लीटली ब्लोन बाय द फूड, एंड दिस थाली ट्रूली हैज़ ब्लोन माई माइंड। अगर आपने ये थाली नहीं खाई तो मेरे ख्याल में मतलब आप बहुत ज़िंदगी के मज़ा मिस कर रहे हैं। मगर और भी चीज़ें हैं खाने पीने के अलावा। मैं आपको अपनी अगली मेहमान से मिलाना चाहती हूँ, जो कि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ अलिशबा मोहसिन मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो से अप्रेंटिस जॉकी हैं। ये पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल अप्रेंटिस जॉकी हैं 18 साल की उम्र पे। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अलिशबा, मुझे सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को ये बताएं कि अप्रेंटिस जॉकी होता क्या है? अप्रेंटिस जॉकी होता है कि शुरू में स्टार्टिंग में आप अप्रेंटिस होते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मतलब जॉकी में चेंज हो जाते हो। मैं अप्रेंटिस जॉकी हूँ। अप्रेंटिस जॉकी मतलब 16 से लेके 18 की एज में होता है। तो जैसे मैं आगे जाते जाऊँगी मैं जॉकी बन जाऊँगी। ज़बरदस्त। जॉकीज़ नाजरीन वो लोग होते हैं जो कि घोड़े की जो रेस होती है, घोड़े को चलाने वालों को जॉकीज़ कहा जाता है। अलिशबा इज़ ट्रेनिंग टू बिकम वन। अलिशबा, मुझे ये बताएं कि क्या घोड़ों से बचपन से प्यार था या ये बाद में डेवलप हुआ? मुझे शुरू से ही था। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं कि आपने इम्तियाज़ मेमोरियल कप में भी हिस्सा लिया लाहौर में, और आपकी 6th पोजीशन आई। व्हाट वाज दैट लाइक, कैसा लगा आपको? वो मेरी पहली रेस थी जो वहीद अंकल ने मुझे चांस दिया था, और जो उबी थी घोड़ी का नाम, वो पहली रेस थी मेरी। और वो जो पहला था एक्सपीरियंस वो बहुत मज़े का था। तो उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता और भी राइड स्कीम पर, कल मेरी पहली विक्ट्री थी
मैजिकल सिटी के ऊपर, और जो ओनर थे उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा चांस दिया था, तो वो घोड़ी मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन जो पहली रेस थी मेरी और जो कल थी, फर्स्ट विक्ट्री थी कल, और जो ऊबी पे थी वो मैं कभी भूल नहीं सकती। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि व्हेन यू नो बिफोर यू स्टार्ट द रेस, ऑब्वियसली जो आपके हॉर्सेस होते हैं, क्या कितना टाइम लगता है आपको अपने आप मतलब बेसिकली हॉर्स से अपने आप को क्लाइमेटाइज करने का, उससे उसको आपका आदी होने का और आपको उसका आदी होने का? ये टाइम इसमें बहुत लगता है कि घोड़ा आपको पहचान जाए, आपको पसंद करने लग जाए, पर जब रेस में होता है तब इस तरह का ये हमें करने का टाइम नहीं मिलता। हमें चेंज भी कर देते हैं कि अगर मैंने सोचा कि मैंने इस घोड़े पे बैठना है तो जो स्टूवर्ड्स होते हैं वो चेंज कर सकते हैं, आपको किसी और घोड़े पे बैठा सकते हैं, तो आपको समझने में घोड़े को टाइम लग सकता है। तो वो उस टाइम आपको पता नहीं होता कि आप क्या करो, आपको बस राइड करनी होती है, जो ऑर्डर मिलता है वो आपको करना होता है। अच्छा, दुनिया भर में जॉकीज़ के बारे में एक दो जो बातें जो कम लोगों को पता है, मगर मैं आपकी, क्योंकि आप आई भी हो अभी हमारे शो पे, तो आई वांट टू टेल पीपल इसके जॉकीज़ जो होते हैं उनकी बहुत स्ट्रिक्ट वेट एडियरेंस होती है और हाइट एडियरेंस होती है। फीमेल्स जनरली आजकल, पहले पुराने ज़माने में नहीं होता था, मगर ख़वातीन अब जाके आजकल मेरे ख्याल में ज़्यादा आने लगी हैं, बिकॉज वे बिल्ड स्मॉलर। आप कोई ऐसी फीमेल जॉकी हैं जिसको आप लुक अप टू करती हो? हॉली डॉयल। ओह, आई ऑल्सो रियली लाइक हर, आई थिंक शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ फैबुलस, आई एग्री। मुझे बताएं कि सिर्फ आप बेसिकली रेसेस करना चाहती हो या शो जंपिंग की तरफ भी दिमाग चलता है, पोलो और जो एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स हैं? शो जंपिंग इज़ लिटिल डिफरेंट, तो मेरा तो सिर्फ रेस की तरफ है। अच्छा, मैं जानती हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो कि पोलो की तरफ भी जाते हैं। क्या आप जाना चाहेंगी कभी ज़िंदगी में पोलो की तरफ? शुरू में जब मेरे डैड मुझे लेके गए थे, वो पोलो भी दिखाया था उन्होंने, रेस क्लब भी दिखाया था और भी बहुत सारी जगह दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि कौन सी पसंद है, जिसमें पसंद है वो शुरू कर लो। तो मुझे तो रेस क्लब ही पसंद आया था, मैंने कहा इसके अलावा और कोई मुझे जगह पसंद ही नहीं आई है। ज़बरदस्त। ओके, मुझे ये बताएं कि आप नाउ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम प्रोफेशनल जॉकी। आप अपने आप को इंटरनेशनल अरीना में कितने अरसे तक, आपने गोल क्या सेट किया हुआ है कि बस अब मैंने अब इंटरनेशनल अरीना जाना है इतने टाइम में? अभी तो लाहौर रेस क्लब की मैंने यहाँ से सीखा है, जो लाहौर रेस क्लब का राइडिंग स्कूल है वहाँ से सारी मैंने ट्रेनिंग लिया, पर मैं अब इंग्लैंड भी जाऊँगी ट्रेनिंग के लिए। Yes. So you basically want to start, like racing in a, yes, on the international forum. Zabardast, zabardast, and I'm sure that you will do wonderfully. बहुत, I'm sure. मुझे बताएं कि physical endurance कितनी ज़्यादा, मुश्किल होती है या कितनी ज़्यादा आसान होती है? हम लिशबा से जानेंगे इस ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ अलिशबा मोहसिन हैं, लाहौर स्टूडियो से उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है और बातचीत उनसे चल रही है अबाउट, वो पाकिस्तान की पहली अप्रेंटिस जॉकी हैं, फ़ीमेल एट द एज ऑफ 18। दिस अमेजिंग, मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह के यंग लोगों से मिलके जो कि डिफरेंट स्पोर्ट के अंदर या किसी ज़रा डिफरेंट करियर पाथ्स के ऊपर होते हैं। मुझे बताएं अलिशबा, इस वक्त एक अप्रेंटिस जॉकी जो होता है उसकी क्या तनख्वाह होती है? हाउ मच मनी डू यू मेक? आई डोंट मेक एनी मनी, लेकिन जब आप रेस जीतते हैं तब आपको पैसे मिलते हैं। तो 20,000 आई थिंक, 20,000 30,000 इस तरह के कैश प्राइजेस होते हैं। यस, ज़बरदस्त। और आप उन पैसों से करती क्या हैं? मुझे तो कल ही मिले, पहली मेरी विक्ट्री थी कल, तो मैंने आधे से ज़्यादा तो सबको दे दिए लाहौर रेस क्लब में। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर जॉकी के साथ जो हॉर्स हैंडलर्स होते हैं, स्टेबल बॉयज़ होते हैं, उनका
यू नो जॉकी के साथ ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होता है कंपेयर टू द ओनर, मुझे ये कम अज़ कम लगता है, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि आज घोड़ा इस तरह के मूड में है तो सोच लो। क्या ऐसा आपके साथ? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। हाँ जी, क्योंकि जब उबी थी, जो मेरी पहली राइड थी, उस पर सनी भाई होते थे, वो मुझे पता था कि आज उबी का ये मूड है, आज उबी का ये मूड है। और जैसे मैजिकल सिटी थी, वो ओनर मुझे बताते थे कि ये आपको ही प्यार करने देती है और किसी को प्यार करने नहीं देती। हाँ, होता ये है कि जनरली जो स्टेबल बॉयज़ होते हैं और जो जनरली हैंडलर्स होते हैं उनको बहुत सारे नुआंसेस पता होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपको किसी ने एडवाइस दी हो कि आज ये अपनी राइट लेग फेवर कर रही है, राइट फोर लेग फेवर कर रही है, तो आप अपने आप को इस तरह करके शिफ्ट करना, स्पेशली इस तरह के टर्न को इस तरह लेना, इस तरह की कभी एडवाइस मिली है? कल जो मेरी रेस थी मैजिकल सिटी पे, उस पर एक बहुत अच्छे जॉकी हैं ताहिर अब्बास, उन्होंने मुझे समझाया था कि तुमने इस तरह राइड करनी है, और मैंने बिल्कुल उस तरह की थी जिस तरह उन्होंने सिखाया था। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि हम इंड्योरेंस की बात ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, एक जॉकी के लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप क्या करती हैं अपने आप को टॉप कंडीशन में रखने के लिए? मैं रेस कोर्स की जो राइडिंग स्कूल है वहाँ पे उनकी जिम ज्वाइन की हुई मैंने। वहाँ पे वो ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, हम स्प्रिंग वगैरह करवाते हैं, पुशअप्स वगैरह, सेटअप्स वगैरह सब कुछ ये करवाते हैं वहाँ पे। और वेट आपका कम होना चाहिए, 50 मैक्सिमम होना चाहिए, पर लेकिन मेरा 45 है। मैं मतलब वेट, मेरी कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, लेकिन मेरा वेट कम ही है शुरू से। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं अलिशबा कि जॉकीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनके जो लेग्स हैं स्पेशली वो टॉप कंडीशन में हो, बिकॉज यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ बैलेंस। यस, एंड ऑल्सो समटाइम्स आई हैव ऑल्सो नोटिस कि जो जॉकीज़ होते हैं वो अपने घुटनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग द हॉर्स क्यूज़, कि उसको क्यों देना पड़ता है घोड़े को कि इधर लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, वगैरह वगैरह। तो आपके रेसिंग के अंदर इतना है, इस तरह का है कुछ? बैलेंस तो हमारी नीज़ पे ही होना चाहिए। बैलेंस हमारी नीज़ पे, हमारी टांगों में जान होगी तभी हम हॉर्स को कंट्रोल कर सकेंगे। ज़बरदस्त। अगर आपका बैलेंस मैसअप हो जाएगा तो फिर राइड भी ख़तरनाक है, कि कोई भी मसला हो सकता है, क्योंकि ये काम बहुत डेंजरस है। एब्सोल्युटली। और जाते जाते थैंक यू सो मच अलिशबा आपका आने का, मगर जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें टू ऑल द यंग पीपल हु विल बी वाचिंग यू एंड मे बी वांटिंग टू राइड हॉर्सेस, क्या मैसेज देंगी आप उनको? बस यही कि बस दुआ करें, और अगर कोई चाहता है राइड करना तो बिल्कुल करे, क्योंकि वैसे काम बहुत मुश्किल है, और भी बहुत चीज़ें हैं, पोलो है, वो भी बहुत डेंजरस है, वहाँ पे भी बहुत इंजरीज होती है लोगों की। लेकिन डोंट स्टॉप टू चेज़ योर ड्रीम्स, क्योंकि जो दिल चाहता है वो करें ज़रूर। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच अलिशबा आपका हमें ज्वाइन करने का। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड आई होप दैट यू गो फर्दर फॉरवर्ड इन दिस। आप बेहतर से बेहतरीन होती चली जाए इन योर चोजन करियर, एंड आई होप टू सी यू इन द इंटरनेशनल फोरम। सपोर्ट किया तो इसलिए मतलब बहुत मैं भी चाहती हूँ कि और भी लोग करें, क्योंकि महमूद अंकल जो हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो स्टूवर्ड्स वगैरह हैं सब बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए अगर किसी और का भी दिल चाहता है वो भी ज़रूर करें हम। ज़बरदस्त। Thank you so much once again Alishba. I hope that you do really well and we see you on the international racing tracks very soon. इसी के साथ नाज़रीन मेरे पास आज का टाइम इख्तिताम हो चुका है and I really want to enjoy the rest of my थाली। I hope आपको शो आज का अच्छा लगा होगा and I hope कि अगर आपने ये दाल की रेसिपी क्रैक कर ली ना, कुछ और बनाए ना बनाए, ये दाल डेफिनेटली ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा एंड मेक श्योर दैट यू डू मेक दिस दाल। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम लोग को जाना है। कल का जो हमारा शो होगा वो अबाउट ब्राइडल मेकअप होगा, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।